हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि हाउ टू प्रे द प्रेयर ऑफ फेथ। हाँ, कैसे हम विश्वास की प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, कैसे वो प्रार्थना एक विश्वास की प्रार्थना कहलाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि यीशु ने प्रार्थना करने के लिए तो कहा ही है, लेकिन जब हम मत्ती 21:22 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमें प्रार्थना में कुछ मांगने के लिए कहते हैं तो वो विश्वास करने के लिए जरूर कहते हैं। वो कहते हैं कि विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना ही कर रहा है, लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं कई बार, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें हमें खुद को विश्वास नहीं होता, बल्कि हम रोज प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन हमने इन प्रार्थनाओं को एक वक्त पे छोड़ रखा है कि मतलब वो अपने समय से पूरा होगा तब होगा, लेकिन हमें प्रार्थना करना है। ऐसी बात नहीं है। आप जब प्रार्थना करना चालू कर रहे हैं तो वो जरूर होगा। आपने जिस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए आपने ठान ली है वो बात जरूर होगी। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए और वो होगा। आपका जीवन प्रार्थना के द्वारा बदलेगा, आपकी परिस्थितियां प्रार्थना के द्वारा बदलेंगी। या जो संकट आपके ऊपर आया है और अब आपने प्रार्थना करना शुरू किया है तो वो चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास। हालेलुया। तो कैसे एक प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना कहलाएगी, इसके बारे में हम सबसे पहले जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो हमें निर्णय लेना है कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थनाओं में ऐसी ऐसी चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना में कोई एक स्पेसिफिक नीड नहीं होती जिसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करने बैठे हैं। हालेलुया। हमें अपने नीड के बारे में पता होना चाहिए कि हम किस लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट यही है कि हम निर्णय लें कि हमें क्या चाहिए, हम किस बात के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो पहले उन बातों को खोजें, अपने पास एक डायरी में पेन से लिखें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से उनकी लिस्ट बनाएं। स्पेसिफिक होनी चाहिए आपकी प्रार्थना, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम प्रार्थना करने का मतलब होता है परमेश्वर से बातचीत करना। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से बात करने जा रहे हैं। जब हम किसी अच्छे अधिकारी से बात करने जाते हैं या कोई भी बड़े अधिकारी से या अपने राज्य के किसी भी बड़ी अथॉरिटी से हम जब बात करने जाते हैं तो हम वहां पर कोई स्पेसिफिक कारण को लेकर जाते हैं। कोई ऐसा कारण उस कारण को ही हम बोलते हैं जिस कारण के लिए हम जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे पास हजारों बातें होती हैं, लेकिन हम उससे एक कारण को चुन लेते हैं जिसके लिए हम वहां जाना है हमें। हालेलुया। तो इसी तरह से ये जब मनुष्यों के लिए संभव है तो हमारे परमेश्वर जो पवित्र और भय के और आदर के योग्य है, और उस परमेश्वर के सामने हम कैसे जाएं। तो हम सबसे पहले निर्णय लें कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों को स्पेसिफिक करें जो हमें चाहिए। हालेलुया। क्योंकि एक विश्वास की प्रार्थना के लिए यह बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब सीख रहे होंगे, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आशीष देगा आपको। आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको परमेश्वर से क्या मांगना है। एक क्लियर लक्ष्य होना चाहिए कि आपको परमेश्वर से क्या चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि देखिए भाई बहनों, हमने जब पढ़ा है मरकुस 10 अध्याय, जब 46 से 52 पद तक पढ़ेंगे, मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 to 52, जब हम वहां पढ़ते हैं वहां पर बर्तिमाई एक अंधा भिखारी होता है, और जब वो यीशु को पुकार रहा होता है तो लोग उसे चुप कराते हैं और डांटते हैं और वो कहते हैं कि चुप रहे। हालेलुया। लेकिन वहां पे लिखा है कि बर्तिमाई और जोर जोर से चिल्लाता है, बोलता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु उसकी बात को सुनता है, उस आवाज को सुनता है, तो वहीं पर रुक जाता है। और वहां पर रुकने के बाद वो कहता है कि उस भिखारी को बुलाओ। और जब लोग उस भिखारी को कहते हैं कि उठ, वह तुझे बुलाता है, तो वह यीशु के पास अपने कपड़े फेंक कर जाता है। ऐसा लिखा है, आप पढ़ना, ठीक है। मार्क चैप्टर
10 वर्स 46 to 52। हालेलुया। तो वहां पर वो यीशु के पास जब जाता है तो यीशु मसीह उससे पूछते हैं, बोल तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह का पूछने का रीजन क्या है? देखिए, एक तो वो भीख मांग रहा है, तो हो सकता है कुछ पैसे चाहिए। एक तो वो अंधा है, हो सकता है उसे आंखें चाहिए। हो सकता है भिखारी होने के कारण उसके बदन पे अच्छे कपड़े नहीं है, कुछ भी चाहिए। लेकिन हमें स्पेसिफिक बोलना होगा यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने, कि हमें क्या चाहिए। क्योंकि यीशु इस बात का उदाहरण हमें मरकुस की पत्री में देते हैं। वो कहते हैं, तू बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारे लिए करे, इसके लिए हमें स्पेसिफिक चीजों को लिस्ट बनानी होगी। हालेलुया। हो सकता है 1 या 2 या 3, लेकिन ये जरूरी चीजें होंगी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप अपने दिन के खाने, प्रतिदिन के खाने के बारे में या बहुत सारी चीजों के बारे में आप ऐसा बोले, स्पेसिफिक होगी। हालेलुया। कि आपको ये बात चाहिए, क्यों चाहिए, और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हालेलुया। और आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो बदलेगी। यीशु के नाम में वो चीज पूरी होगी, इसका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा नंबर पॉइंट है कि आप जब प्रार्थना में जाते हैं तो आपने निर्णय ले लिया है कि आपको क्या चाहिए। तो इसके लिए जब आप प्रार्थना में जब आप बैठे हैं तो सबसे पहले दूसरे नंबर पॉइंट को करें कि सबसे पहले क्या किया आपने, पहले निर्णय ले लिया कि आपको क्या चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है कि आप अपनी जरूरतों को जो मांग रहे हैं उसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है। आप बाइबल पढ़ें, आप बाइबल में उन वचनों को खोजें, या अपने मांग को परमेश्वर के वचन से मिलाएं कि क्या वो परमेश्वर के वचन में है। कई बार हम कहते प्रभु हमें हवाई जहाज चाहिए, हमें चलाना आता नहीं है, और हम प्रभु से मांगते हैं। कई बार हम प्रभु से कहते प्रभु हमें पास्टर बना दे, लेकिन हमारे अंदर नम्रता नहीं है, हमारे अंदर धीरज नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर से जुड़ाव नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर की संगति बहुत कम है। तो परमेश्वर कैसे बना देगा? आपको सबसे पहले मांगने की जरूरत है कि मुझे पास्टर बनना है, तो प्रभु मुझे पहले एक अच्छा विश्वासी बना, मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे वचन पढ़ना सिखा, मुझे वचन पर भरोसा करना सिखा, उसके बाद दूसरों को भरोसा दिलाना सिखा और पास्टर बना। बहुत सारी बातें हैं। तो इसी तरह से हम जब मांगते हैं तो हम कई बार ऐसी चीजों को मांग लेते हैं जो परमेश्वर के वचन में नहीं। जैसे हवाई जहाज चलाना, परमेश्वर के वचन में है कि आपको परमेश्वर एक दास बनाए, लेकिन सबसे पहले आपको क्या मांगना है। आप तो बहुत सारी चीजों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन क्या आपकी जो जरूरत है, क्या जो आपकी मांग है वो परमेश्वर के वचन से है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम जब देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 4 अध्याय में, शैतान से जब परीक्षा होती है तो यीशु कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। तो हमें उनके वचन को पढ़ना है, उनके ध्यान से वचन को सुनना है, और वो वचन हमारी जरूरत के बारे में क्या कहते हैं हमें उस वचन को पढ़ना है। क्योंकि देखिए, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आता है। परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो वो है उसके वचन के द्वारा, और जब वो हमसे बात करता है उसके वचन को हम जब अपने हृदय में लेते हैं तो हम विश्वास से भरते हैं। हालेलुया, हमें भरोसा होता है। हालेलुया। हम कल के वचन को अगर हम पढ़े हैं और हमने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उन वचनों पर, और तो फिर हम आज नई शुरुआत कर सकते हैं। हम हर दिन वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया, और हर दिन हम एक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आता है। ऐसी रोमियो की पत्री 10 अध्याय में लिखा है 17 पद में कि विश्वास सुनने से आता है, सुनना अर्थात मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और अपनी जरूरत के बारे में देखेंगे कि उसमें उस वचन से क्या हमें मिलता है। अपनी जरूरत के बारे में हमारे अंदर विश्वास होता है और हम पंप करते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए पंप होता है हमारे अंदर कि हम और अच्छे से प्रार्थना कर पाते हैं। हालेलुया। उसके बाद क्या करना है? जब हम परमेश्वर के वचन में समय बिताएं थोड़ी देर और अपने आप को परमेश्वर के वचनों से भरें, तो उसके बाद क्या करें? उसके बाद प्रेयर करना शुरू करें। हालेलुया। अब प्रेयर करना शुरू करें तो प्रेयर में क्या होता है कि हमारी प्रेयर जो होती है वो क्या होनी चाहिए?
हमारी प्रेयर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर होनी चाहिए। हालेलुया। हमारी प्रेयर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, और किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रेयर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर डिपेंड होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी प्रेयर के बारे में क्या कहा है। तो हम दो चीजें ले सकते हैं इसके लिए। सबसे नंबर 1 एक चीज ये है कि हम प्रॉमिस जो परमेश्वर हमें देता है, सबसे पहले वचन से हम जानते हैं कि वो उनको देने योग्य है या नहीं। हालेलुया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अपनी प्रार्थना में, हालेलुया, उसको याद दिला सकते हैं कि परमेश्वर आपने ऐसा कहा है। सबसे पहले जब उसे बोलना है तो हमें ये विश्वास होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट, कि वो इस चीज को देने के लिए ताकतवर है। हालेलुया। उसके लिए ये संभव है। हालेलुया। जो कुछ उसने प्रतिज्ञा किया है उसको पूरा करने के में वो समर्थ है। हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग जब प्रे करते हैं तो हमारे अंदर ये भी होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है जो उसने बोला है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रेयर करें। हालेलुया। प्रेयर करें। जब हम फिलिपियों में देखते हैं तो वचन कहता है 4 अध्याय का 6 से 7 में, हेलो भाई, हम लोग देखेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 पद से, और इसमें लिखा है फिलिपियों 4 का 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तो क्या करना है? प्रे करना है। सबसे पहले प्रे करना है। तो सबसे पहले अपनी सारी चिंता हम जब डालेंगे, जब हमारे अंदर ये भरोसा होगा कि वो जो प्रतिज्ञा की है परमेश्वर ने, उसे करने के लिए वो कितना समर्थ है। तो इसीलिए हम वचन पढ़ना, वचन के बाद प्रेयर करना है। जब मैथ्यू 7 का 7 से 11 में पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर हमारी प्रेयर के लिए जो प्रतिज्ञा है वो ये है, जैसे हमने फिलिपियों 4 अध्याय का 6 से 7 में प्रतिज्ञा को पढ़ा कि उसकी प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता, यहाँ पे लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, सारी चिंता नहीं, किसी भी बात की चिंता मत करो, और यहाँ पे लिखा है हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ रखे जाए। तो परमेश्वर का वचन कैसे बोलता है प्रेयर करने के लिए? प्रेयर करते समय आप वही करें, आप वचन में इसको मिलाएं। हालेलुया। फिर यहाँ पे लिखा है, जब हम देखते हैं मत्ती 7 अध्याय का 7 से 11 पद, वहां पे लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसको मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, जो ढूंढता है वो पाता है। हालेलुया। फिर उसके वचन में लिखा है 7 से 11 पद में, जब लिखा है कि जब अब कोई बच्चा अपने बाप से रोटी मांगे तो वो क्या उसे पत्थर देगा? तो इसी तरह परमेश्वर हमारे पिता है। जब हम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? तो इन वचनों को पढ़ें, ऐसे आपके अंदर विश्वास पैदा होगा और प्रार्थना में विश्वास आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना चालू करते हैं और विश्वास से भरी हुई प्रार्थना करते हैं, तब हमें क्या करना है? 4 नंबर पॉइंट क्या करना है? उसके बाद रिसीव व्हाट यू हैव आस्क्ड फॉर, जो कुछ भी आपने मांगा है उसके लिए धन्यवाद करें कि प्रभु मैंने अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना की है, प्रभु मुझे विश्वास है कि आप मुझे चंगा करेंगे और मैं चंगा होऊंगा यीशु के नाम से। और हम क्या करते हैं? यहाँ पर हमने जो कुछ भी मांगा है उसे हम रिसीव करें, उसे हम ग्रहण करें और उस पर बिलीव करें कि परमेश्वर ये करेगा। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर करेगा। तो जब हम बिलीव करते हैं, हम क्या करना है? रिसीव करना है, बिलीव करना है कि परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। तो हम क्या करें? हम उसको रिसीव करें। हालेलुया। रिसीव करें। जब हम अपनी आंखों से अभी तक नहीं देख पाए, लेकिन हम अंदर में ये विश्वास कर ले कि परमेश्वर वो करने जा रहा है, रिसीव कर ले, तो परमेश्वर आपको दिखाएगा। हालेलुया। मरकुस 11 का 24 में जब हम पढ़ते हैं, देयरफॉर, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, इसलिए
जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है तो तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। हालेलुया। मरकुस 11:24 में लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम संदेह न करें, वरन जो कुछ हमने मांगा है उससे विश्वास कर लें। हालेलुया। कि हमें मिल गया है तो वो हमारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम एक प्रभावशाली प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना में हम आगे बढ़ते जाएं। और पहला यूहन्ना 5:14-15 में लिखा है कि यदि हम जानते हैं कि उसकी इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि वो जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ, और जब हम ये जानते हैं कि वो हमारी सुनता है तो हम ये भी विश्वास करते हैं कि जो कुछ हमने मांगा वो पाया भी है। पहला यूहन्ना 5:14-15 पद पढ़ेंगे। तो ये सब देने के बाद रिसीव करना हमको कि परमेश्वर ने हमें वो दिया है। हालेलुया। रिसीव करना है कि परमेश्वर ने हमें वो दिया है। हालेलुया। ये चौथा नंबर पॉइंट है कि हमने रिसीव करना है। अब 5वें नंबर पॉइंट पर जाएंगे हम लोग। 5वें नंबर पे परमेश्वर क्या कहता है, यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट पर जाएंगे और वहां से सीखेंगे कि प्रभु को क्या करना है। हमें थैंक्स देना है परमेश्वर को, हमें धन्यवाद करना है कि जो कुछ भी उसने दिया है, जो कुछ भी हमने मांगा है वो उसने दिया है और परमेश्वर अपने मांगने वालों को देता है। और यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ तुम्हारा प्रार्थना है वो सब कुछ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखो। हमने रख दिया और हमें मिल गया है, हमें विश्वास है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, मैंने इस बीमारी के लिए या इस चीज के लिए प्रार्थना किया, आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। बस उसको धन्यवाद करना है। फिर क्या करना है? धन्यवाद करना है। फिर 6 में सबसे पहले जब आप धन्यवाद कर देंगे और आपकी प्रार्थना हो गई तो यहाँ पर 6 में लिखेंगे, यहाँ पे 6 में कि हम अंगीकार करेंगे परमेश्वर के वचनों का। ये भी एक प्रार्थना है। हालेलुया। ये भी एक प्रार्थना है। हालेलुया। इस प्रार्थना में हम अंगीकार करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। तो जो कुछ भी आपने वचन को पढ़ा है, आपने मन से विश्वास किया है, उसको अंगीकार करना है। हालेलुया। कन्फेस करना है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर का वचन आपके बारे में दिखाता है उसको अपने मुंह से बोलकर स्वीकृति के साथ बोलना है कि आप इससे सहमत हैं। हालेलुया। अंगीकार का मतलब होता है जिस वचन से आप सहमत हैं उसको बोल रहे हैं और आप और परमेश्वर दोनों इस बात में सहमत हैं। हालेलुया। तो कन्फेस करना है। कन्फेस करना है क्योंकि कन्फेस करने से क्या होता है? चीजें होती हैं। हालेलुया। जब आप बोलते हैं कि प्रभु आपने ऐसा कहा है कि इस पहाड़ से कह दे कि यहाँ से सरक कर समुद्र में जा पड़, और विश्वास करे, संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो तू कहता है वो तेरे लिए होगा, तो तेरे लिए वही हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरी समस्या यीशु के नाम से मेरे जीवन से चली जाएगी और इसको जाना ही होगा प्रभु, क्योंकि तेरा वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। हालेलुया। कन्फेस करते, क्योंकि देखिए हम अपनी जुबान को इस्तेमाल करें, हम अपनी जुबान को इस्तेमाल करें, हम कन्फेस करें। हालेलुया। हम लोग नीति वचन 18:21 में जाएंगे। वहां पे लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसको काम में लाना जानता है वो क्या होगा? इसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना करें, अपनी जुबान से प्रार्थना करना सीखें, प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया। अच्छे वचनों को पढ़ें, उसको अंगीकार करें, अच्छी बातें बोलें। हालेलुया। अपनी जीभ को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। जैसे यहेजकेल ने किया, हड्डियों के लिए भविष्यवाणी, उन्होंने परमेश्वर के वचन को उन हड्डियों को बोला। हालेलुया। आप भी परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थितियों को बोल सकते हैं कि हे बीमारी, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म करता हूं, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम इस पहाड़ से कह दो कि यहां से सरक कर समुद्र में चला जाएगा, और विश्वास कर लो तो तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। इसलिए तुझे जाना है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। बेशक पहाड़ वही है, लेकिन आपको कहना है, क्योंकि यीशु ने आपको यही करने के लिए बोला है। आपको ये करने के लिए नहीं बोला कि आप उस पहाड़ को सरकाओ, बल्कि उस पहाड़ को आज्ञा देने को कहा है। अब जब यीशु ने कहा है तो
सरक ही जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपने नहीं कहा, ये यीशु ने कहा है। यीशु के वचन से सहमत होकर बोले हालेलुया अपनी प्रार्थना में। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद क्या होता है? जब हम देखते हैं कि जब हम अपनी जीभ को काम में लाते हैं तो हम उसका फल भोगते। जानते हैं, यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया। किससे दिया? जीभ से। और जब जीभ से दिया तो वो सूख गया। जो अपनी जीभ को काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हमें अपनी जीभ को काम में लाना जानना चाहिए। हम किसी को श्राप देने के लिए अपनी जीभ को इस्तेमाल करते हैं, गालियां देने के लिए, चुगली करने के लिए, और कुछ काम नहीं है इस दुनिया में। संसार के लोग ज्यादातर इसी काम में लगे हुए, लेकिन हमें अपनी जीभ परमेश्वर के वचन से इस्तेमाल करनी है। हालेलुया। अपनी लाइफ के लिए उसे इस्तेमाल करना है, अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करना है। अगर किसी को ट्यूमर है तो वो प्रार्थना करके कहे, ट्यूमर में यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ, आज्ञा देता हूँ कि तू मेरे शरीर से बाहर हो जाए। तेरा हर एक रिएक्शन को मैं कैंसिल करता हूँ, तेरे हर एक इन्फेक्शन को मैं कैंसिल करता हूँ। क्योंकि यीशु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु के नाम से तू चला जाएगा, मुझे विश्वास है। यीशु के नाम से ट्यूमर, यीशु के नाम से मैं तुझे कैंसिल करता हूं। आप ऐसा बोले, बेशक ट्यूमर वहीं रहे लेकिन वो जाएगा जरूर, क्योंकि यीशु ने कहा है। हालेलुया। आप विश्वास करें, इन 6 पॉइंट को आप नोट कर लें और आप घर पर इसको प्रैक्टिस करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।